वेलकम स्टूडेंट। आज की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। आज हम एमएससी सेमेस्टर थर्ड की पेपर सेकंड जो टोपोलॉजी है आपका, उसकी यूनिट 4 के टॉपिक है आपका T2 स्पेस से रिलेटेड थ्योरम के बारे में अध्ययन करेंगे। तो आज हम T2 स्पेस से रिलेटेड थ्योरम के बारे में अध्ययन करेंगे। तो आपकी चौथी यूनिट प्रारंभ कर रखी है मैंने। चौथी यूनिट की मैंने आपको पहले भी पढ़ाया है कुछ टॉपिक के बारे में। T0 स्पेस के बारे में पढ़ाया है, T1 स्पेस के बारे में पढ़ाया है। अब T2 स्पेस के बारे में अध्ययन करेंगे। T2 स्पेस की डेफिनेशन मैंने आपको पिछली क्लास में बताई थी, लेकिन आज उससे रिलेटेड कुछ थ्योरम के बारे में अध्ययन करेंगे। तो ये आपकी फोर्थ यूनिट चल रही है। पहली यूनिट मैंने आपको बता दी थी, टोपोलॉजिकल स्पेस की डेफिनेशन से रिलेटेड है, तो विभिन्न प्रकार की टोपोलॉजी के बारे में अध्ययन किया था। इंटीरियर पॉइंट, एक्सटीरियर पॉइंट के बारे में अध्ययन किया। इसके बाद हमने सेकेंड यूनिट पढ़ी थी बेस से रिलेटेड। प्रथम फर्स्ट काउंटेबल स्पेस, सेकेंड काउंटेबल स्पेस, लिंडे लॉ ऑफ स्पेस के बारे में अध्ययन किया था। उसके बाद हमने थर्ड यूनिट के बारे में अध्ययन किया। थर्ड यूनिट में हमने कंटिन्यूस फंक्शन के बारे में अध्ययन किया था तथा उससे रिलेटेड थ्योरम के बारे में पढ़ा तथा होमोमॉर्फिज्म से रिलेटेड थ्योरम के बारे में तथा कुछ इम्पोर्टेंट एग्जांपल्स के बारे में अध्ययन किया था। अब फोर्थ यूनिट चल रही है आपकी। इसमें हमने T0 स्पेस के बारे में पढ़ लिया है, T1 स्पेस पढ़ लिया है, T2 स्पेस की डेफिनेशन तथा कुछ थ्योरम पढ़ लिए। लेकिन आगे कुछ थ्योरम T2 स्पेस से रिलेटेड उनके बारे में अध्ययन करते हैं। तो पहली थ्योरम है आज की, द प्रॉपर्टी ऑफ ए स्पेस बीइंग ए T2 स्पेस इज preserved by one on to open mapping and hence is a टोपोलॉजिकल प्रॉपर्टी। तो इसको प्रूव करना है कि ये क्या है, टोपोलॉजिकल प्रॉपर्टी है। तो ये थ्योरम को देखें, प्रूफ देखें। लेट x, t बी ए T2 स्पेस एंड लेट f बी ए वन open mapping of x, t topological space onto another space y, b। तो टू शो दैट y, b is T2 स्पेस, तो इसकी इमेज है वो टोपोलॉजिकल प्रॉपर्टी y, b है, उसको क्या प्रूव करना है, हमें T2 स्पेस प्रूव करना है। तो लेट स्मॉल y1 एंड y2 बिलोंग्स टू कैपिटल Y एंड y1 नॉट इक्वल टू y2 सिंस f is 1 on to map there exists small x1, x2 belongs to capital X, x1 does not equal to x2 such that f of x1 equal to y1 and f of x2 equal to y2। Since x, t is T2 स्पेस, तो dear exist T ओपन सेट, दो ओपन सेट होंगे G and H such that small x1 belongs to G, small x2 belongs to H and G intersection H equal to phi। चूंकि दोनों क्या है, x1 x2 दोनों क्या है, डिस्टिंक्ट पॉइंट है, इक्वल नहीं है तो डिस्टिंक्ट पॉइंट है, इसलिए इनके दोनों का इंटरसेक्शन क्या आएगा, फाई। नाउ स्मॉल f इज एन ओपन मैपिंग, सो f ऑफ g एंड f ऑफ h आर बी ओपन सेट। ओपन मैपिंग है तो इसकी इमेज भी क्या होगी, ओपन होगी, तो ओपन सेट सच दैट y1 equal to f of x1 belongs to f of g and y2 equal to f of x2 belongs to f of h and f of g intersection f of h equal to क्या होगा, f of g intersection h equal to f of g intersection h का मान कितना है, फाई, तो f of फाई इक्वल टू कितना आएगा, फाई। सिंस f is 1 तो we have f of g intersection f of h equal to f of g intersection h। तो इसका मतलब क्या हो गया, y, v is T2 स्पेस, तो y, v क्या हो गया, hence y, v is T2 space। Since the property of being a T2 space is preserved under 1 onto open mapping, it is surely preserved under homomorphism, तो hence it is a topological property। तो क्या होगी, टोपोलॉजिकल प्रॉपर्टी होगी। तो आपकी थ्योरम क्या हो गई, कंप्लीट प्रूफ हो गई। इसके बाद हमारी नेक्स्ट थ्योरम है, लेट x, t be a topological space and let y, b be a Hausdorff space। तो let f एक मैपिंग दे रखी है ऑन x to y be a 1 कंटिन्यूस मैप, देन x, t इज आल्सो ए Hausdorff स्पेस। तो x, t को हमें क्या प्रूव करना है, Hausdorff स्पेस प्रूव करना है। तो देखें प्रूफ, लेट x1 नॉट डज नॉट इक्वल टू कितना है, x1 नॉट इक्वल टू x2 एंड x1, x2 बिलोंग्स टू कैपिटल X, देन f ऑफ x1, f ऑफ x2 बिलोंग्स टू y एंड सिंस f इज क्या दे रखा है, आपको 1 दे रखा है, x1 नॉट इक्वल टू x2, तो इम्प्लाई डेट f ऑफ x1 है वो नॉट इक्वल होगा किसके, f ऑफ x2 के। तो नाउ f of x1 नॉट इक्वल टू f of x2 एंड
एफ ऑफ एक्स वन कॉमा एफ ऑफ एक्स टू बिलोंग्स टू कैपिटल वाई विच इज ऑफ स्पेस। तो देयर एग्जिस्ट open set G, capital G and H in Y such that f of x1 belongs to G and f of x2 belongs to H and G intersection H equal to phi. To imply that x1 belongs to f inverse of f inverse of G and x2 belongs to f inverse of H. तो नाउ G एंड H आर ओपन इन Y। तो नाउ G एंड H है वो आर ओपन क्या होगा इन Y। तो इम्प्लाई डेट F इनवर्स G एंड F इनवर्स H आर ओपन इन X। चूँकि F क्या दे रखा है आपको कंटिन्यूस दे रखा है तो कंटिन्यूस की एक हमने थ्योरम पढ़ी थी कि इनवर्स इमेज होगी वो इज ओपन होगी किन में इन X में। अगर G एंड H आर G और H है आर ओपन इन Y है तो उसकी इनवर्स इमेज है वो क्या होगी ओपन होती है किसमें इन एक्स में। तो चूंकि एफ क्या दे रखा है वो कंटिन्यूस दे रखा है सिंस एफ इज कंटिन्यूस तो इम्प्लाई डेट इनवर्स इमेज ऑफ एफ इनवर्स ऑफ जी एंड एफ इनवर्स ऑफ एच आर ओपन इन एक्स। तो एंड एफ इनवर्स ऑफ जी इंटरसेक्शन एफ इनवर्स इमेज ऑफ एच एफ इनवर्स ऑफ G इंटरसेक्शन F इनवर्स ऑफ H इक्वल टू F इनवर्स ऑफ G इंटरसेक्शन H। चूँकि G इंटरसेक्शन H का मान किसके इक्वल है फाई के तो F इनवर्स ऑफ फाई इक्वल टू कितना आएगा फाई। तो थस फॉर आर्बिट्री स्मॉल x1 कॉमा x2 बिलोंग्स टू कैपिटल X एंड x1 नॉट इक्वल टू x2 we have open set F inverse of G comma F inverse of H such that small x1 belongs to F inverse G and small x2 belongs to F inverse H and F inverse G intersection F inverse H equal to phi. To imply that the x comma t is Hausdorff of space। तो चूंकि आपको दे रखा है कि x1 में बिलोंग्स टू किस में करता है F इनवर्स ऑफ G में, x2 किस में बिलोंग करता है F इनवर्स ऑफ H में एंड F इनवर्स G इंटरसेक्शन F इनवर्स H का मान किसके इक्वल है फाई के। तो इसका मतलब क्या हुआ इम्प्लाइड डेट द टोपोलॉजिकल स्पेस है x t इज Hausdorff स्पेस। और आपको ये प्रूव करना है कि जो टोपोलॉजिकल स्पेस है x t वो क्या है Hausdorff स्पेस है। तो वो आपका क्या हो गया प्रूफ हो गया। इसके बाद हमारी नेक्स्ट थ्योरम है इफ अगली थ्योरम है आपकी इफ f एंड g आर कंटिन्यूस फंक्शन ऑन ए टोपोलॉजिकल स्पेस x with value in a Hausdorff space y then prove that the set of all point small x in capital X such that f of x equal to g of x is closed। deduce that if f and g agree on a dense subset of x then f equal to g। ये आपको प्रूव करना। तो f और g आपको क्या दे रखा है कंटिन्यूस फंक्शन दे रखे हैं टोपोलॉजिकल स्पेस x में विथ वैल्यू इन Hausdorff स्पेस बाई। देन आपको प्रूव करना है कि सेट ऑफ ऑल पॉइंट स्मॉल x इन कैपिटल X सच दैट f ऑफ x इक्वल टू g ऑफ x। ये इज क्या है f ऑफ x इक्वल टू g ऑफ x इज क्या है क्लोज्ड। ये प्रूव करना है। इसके बाद आपको डिड्यूस करना है दैट f एंड g आर एग्री ऑन ए डेंस सबसेट ऑफ x। देन आपको प्रूव करना है कि f इक्वल टू g। तो दो रिजल्ट आपको इस थ्योरम में प्रूव करने हैं। तो देखें इसका प्रूफ लेट ए इक्वल टू ए हमने एक सेट डिफाइन किया है स्मॉल x बिलोंग्स टू कैपिटल X सच दैट f ऑफ x इक्वल टू g ऑफ x। तो टू प्रूफ ए को हम क्या प्रूव करेंगे ए इज क्लोज्ड। तो वी शैल प्रूव दैट ए को हमें क्लोज प्रूव करना है तो हम प्रूव कर देंगे कि x माइनस ए है इज ओपन तो हेयर x माइनस ए इक्वल टू स्मॉल x बिलोंग टू कैपिटल X सच दैट f ऑफ x नॉट इक्वल टू g ऑफ x। अब चूंकि एक क्लोज है तब तो हम f ऑफ x इक्वल टू g ऑफ x लेके चल रहे हैं और चूंकि हम एक को क्लोज नहीं ले रहे हैं क्या ले रहे हैं ओपन ले रहे हैं x माइनस ए को ओपन मान रहे हैं। तो क्या होगा f ऑफ x नॉट इक्वल टू g ऑफ x। तो लेट x नॉट बिलोंग्स टू x माइनस ए देन f ऑफ x नॉट इक्वल टू g ऑफ x नॉट। चूंकि x नॉट बिलोंग्स टू कैपिटल X तो इम्प्लाई डेट f ऑफ x नॉट बिलोंग्स टू कैपिटल Y और g ऑफ x नॉट बिलोंग टू कैपिटल Y। कैपिटल Y इज ए
Hausdorff space and f of x naught comma g of x naught are distinct point of y. तो therefore there exist two open set g and h in y such that f of x naught belongs to g and g of x naught belongs to h and g intersection h equal to phi. इसको इक्वेशन नंबर क्या नाम दिया? फर्स्ट नाम दिया. ये किसकी डेफिनेशन है? एक तरीके से T2 स्पेस की डेफिनेशन है. T2 स्पेस को हार्डॉफ स्पेस भी बोलते हैं, जो आपने उसकी डेफिनेशन में पढ़ा है. सिंस G एंड H आर ओपन सेट इन Y, तो इम्प्लाई डेट F इनवर्स ऑफ G एंड G इनवर्स ऑफ H आर ओपन सेट इन X. G एंड H आर ओपन सेट दे रखा है किसमें? इन Y में. और चूंकि F का क्या दे रखा है आपको? कंटिन्यूस दे रखा है. चूंकि यहाँ पे F और G दोनों क्या दे रखा है आपको? कंटिन्यूस दे रखा है. सिंस F एंड G आर क्या दे रखा है आपको? कंटिन्यूस दे रखा है. तो इम्प्लाई डेट F इनवर्स ऑफ G इनवर्स इमेज ऑफ G, F इनवर्स ऑफ G एंड G इनवर्स ऑफ H आर ओपन सेट इन X. तो लेट E इक्वल टू F इनवर्स ऑफ G इंटरसेक्शन G इनवर्स ऑफ H. Then E is open set in X since it is intersection of open set. ओपन सेटों का इंटरसेक्शन भी क्या होता है? ओपन सेट होता है. दो ओपन सेट है, उनका इंटरसेक्शन लेंगे तो क्या प्राप्त होगा? ओपन सेट. देन E is ओपन सेट इन X. Also f of x naught belongs to G, तो implied that x naught belongs to f inverse of G. G of x naught belongs to H, तो implied that x naught belongs to G inverse of H. तो therefore x naught belongs to f inverse G intersection G inverse H equal to कितना है? E. तो implied that x naught belongs to capital E. x naught belongs to किसमें होगा? E में. Now we shall show that E है वो सबसेट होगा किसका? x माइनस ए का. इफ पॉसिबल सपोज E सबसेट होगा किसका? x माइनस ए का. तो इफ पॉसिबल सपोज E डज नॉट सबसेट नहीं है किसका? x माइनस ए का. E सबसेट होगा. हमें वी सेल हम प्रूव करेंगे कि E सबसेट है किसका? x माइनस ए का. लेकिन इफ पॉसिबल सपोज E डज नॉट सबसेट है किसका? सबसेट नहीं है किसका? x माइनस ए का. देन देयर एग्जिस्ट स्मॉल z बिलोंग्स टू कैपिटल E सच दैट स्मॉल z डज नॉट बिलोंग्स टू x माइनस ए. चूँकि सिंस चूँकि को बोलते हैं सिंस, और इसलिए को बोलते हैं देयरफॉर. ध्यान रखें. सिंस स्मॉल z बिलोंग्स टू E इम्प्लाई डेट स्मॉल z बिलोंग्स टू f इनवर्स ऑफ G इंटरसेक्शन G इनवर्स ऑफ H. तो इम्प्लाई डेट स्मॉल z बिलोंग्स टू f इनवर्स G एंड z बिलोंग्स टू स्मॉल z बिलोंग्स टू f इनवर्स G एंड स्मॉल z बिलोंग्स टू G इनवर्स ऑफ H. तो इम्प्लाई डेट f ऑफ z इक्वल बिलोंग्स टू G एंड G ऑफ z बिलोंग्स टू H. इसको इक्वेशन नंबर क्या नाम दिया? 2 नाम दिया. एंड स्मॉल z डज नॉट बिलोंग्स टू x माइनस ए. तो इम्प्लाई डेट स्मॉल z है वो डज नॉट बिलोंग्स टू कितना? x माइनस ए. स्मॉल z है वो डज नॉट बिलोंग्स टू x माइनस ए. तो इम्प्लाई डेट स्मॉल z किस में बिलोंग्स करेगा? स्मॉल z है वो बिलोंग्स टू a. तो इम्प्लाई डेट f ऑफ z इक्वल टू g ऑफ z. इक्वेशन नंबर क्या प्राप्त हुई हमें? 3 प्राप्त हुई. तो इम्प्लाई डेट स्मॉल f z है एफ जेड इक्वल टू जी ऑफ जेड. 2 एंड 3 से इक्वेशन 2 और 3 से इम्प्लाइड एट एफ ऑफ जेड इक्वल टू जी ऑफ जेड बिलोंग्स टू जी इंटरसेक्शन एच. इम्प्लाइड एट जी इंटरसेक्शन एच नॉट इक्वल टू 5. तो बीच चीज क्या आ गया? कंट्रासेक्शन आ गया. एफ स्मॉल एफ जेड है एफ जेड इक्वल टू जी ऑफ जेड बिलोंग्स टू कितना होगा? जी इंटरसेक्शन एच में होगा. इम्प्लाइड एट जी इंटरसेक्शन एच नॉट इक्वल टू 5. तो बीच इज कंट्राडिक्शन ऑफ 1. जो हमने पहला मानी थी, पहली इक्वेशन मानी, उसमें क्या आ गया? कंट्राडिक्शन आ गया. तो हेंस ई सबसेट होगा किसका? x माइनस ए का. जो ई है वो सबसेट होगा किसका? x माइनस ए का. हमने माना कि ई सबसेट नहीं है किसका? x माइनस ए का. वो मानना क्या हो गया? गलत हो गया. तो हेंस ई सबसेट होगा किसका? x माइनस ए का. थस फॉर ईच x नॉट बिलोंग्स टू x माइनस ए देयर एग्जिस्ट एन ओपन सेट E सच दैट स्मॉल x बिलोंग्स टू E सबसेट होगा स्मॉल x बिलोंग्स टू E और E सबसेट होगा किसका? x माइनस ए का. तो इम्प्लाइड एट x माइनस ए इज ओपन सेट. चूंकि E क्या है? ओपन सेट है. E क्या है? ओपन सेट है. दो ओपन सेटों का इंटरसेक्शन लेते हैं तो क्या प्राप्त होता है? ओपन सेट है. तो इम्प्लाइड एट x माइनस ए भी क्या होगा? इज
ओपन सेट, एक्स माइनस ए ओपन है, एक्स माइनस ए इज ओपन सेट, तो इसका मतलब क्या हुआ, ए इज क्लोज्ड, हेंस ए इज क्लोज्ड। तो ये थ्योरम का क्या हो गया, आधा पार्ट प्रूफ हो गया। इसके बाद आधा पार्ट और प्रूफ करना है, डिड्यूज करना है आपको डिडक्शन। अब डिड्यूज करना था, अब डिडक्शन करना है आपको। डिडक्शन वाला जो पार्ट है वो और प्रूफ करना है, छोटा सा पार्ट है, देखें। लेट स्मॉल एफ एंड जी एग्री ऑन डेंस सबसेट बी ऑफ एक्स, देन एफ स्मॉल एफ एंड जी एग्री ऑन बी, तो इम्प्लाई डेट एफ ऑफ एक्स इक्वल टू जी ऑफ एक्स फॉर ऑल स्मॉल एक्स बिलोंग्स टू बी। इसको क्वेश्चन नंबर क्या नाम दिया, 4। Therefore by above part B is closed, तो इम्प्लाई डेट अगर ए क्लोज्ड है तो क्या लिखते हैं हम, क्लोजर ऑफ ए इक्वल टू ए। चूंकि यहाँ बी क्लोज्ड है तो क्या लिखेंगे, क्लोजर ऑफ बी इक्वल टू बी, तो इम्प्लाई डेट क्लोजर ऑफ बी इक्वल टू बी। नाउ बी इज डेंस, नाउ बी डेंस की डेफिनेशन पढ़ी है आपको, मैंने बताई थी पहले पिछली क्लास में। नाउ बी इज डेंस इन एक्स, तो इम्प्लाई डेट क्या होगा, क्लोजर ऑफ बी इक्वल टू एक्स। अगर v क्या है, डेंस है किसमें, इन x में, तो क्या होगा, डेफिनेशन से डेंस की से इम्प्लाई डेट क्लोजर ऑफ b इक्वल टू कैपिटल x। तो देयरफॉर क्या होगा, चूंकि क्लोजर ऑफ b किसके इक्वल है, b के इक्वल है, और चूंकि डेंस की डेफिनेशन से क्या होता है, क्लोजर ऑफ b इक्वल टू x, तो वहाँ पे क्लोजर ऑफ b का मान क्या लिख देंगे यहाँ पे b, तो देयरफॉर b इक्वल टू x। तो देयरफॉर b बराबर क्या आ गया, देयरफॉर b इक्वल टू x, तो हेंस तो देयरफॉर b बराबर क्या आ गया, x आ गया, b इक्वल टू कितना आ गया, x आ गया। तो हेंस बाई 4 एफ ऑफ एक्स इक्वल टू जी ऑफ एक्स फॉर ऑल स्मॉल एक्स बिलोंग्स टू कैपिटल एक्स, तो इम्प्लाई डेट एफ बराबर जी, एफ बराबर क्या हो गया, एग्री ऑन बी, तो एफ बराबर इक्वेशन 4 से क्या हो गया, हेंस हो गया b इक्वल टू कितना आ गया हमें, x आ गया, b बराबर क्या हो गया, x प्रूफ हो गया। तो बी एफ ऑफ एक्स इक्वल टू जी ऑफ एक्स फॉर ऑल स्मॉल एक्स बिलोंग्स टू कैपिटल एक्स, तो इम्प्लाई डेट एफ बराबर जी। तो ये आपका डिडक्शन करना था, वो रिजल्ट भी क्या हो गया, प्रूफ हो गया। तो इस प्रकार से ये जो थ्योरम है आपकी वो कंप्लीट क्या हो गई, प्रूफ हो गई। पहले तो थ्योरम का पार्ट प्रूफ किया, उसके बाद डिडक्शन करना था वो रिजल्ट का, वो भी डिडक्शन कर दिया और रिजल्ट बना दिया हमने। तो ये की थ्योरम है वो कम्प्लीटली क्या हो गई, प्रूफ हो गई। तो प्यारे विद्यार्थियों, आज हमने आपको T2 स्पेस से रिलेटेड थ्योरमों के बारे में अध्ययन कराया। सबसे पहले हमने T2 स्पेस से रिलेटेड थ्योरम थी उनको पढ़ाया। आपको T2 स्पेस की डेफिनेशन याद होनी चाहिए, जिससे इन थ्योरमों को करने में आपको परेशानी नहीं होगी। तो जब भी आपको टाइम मिले, जो आज ये थ्योरम में पढ़ाई गई है उनका अध्ययन करें, जिससे आगामी क्लास में T2 स्पेस से रिलेटेड जो भी थ्योरम आपको पढ़ाई जाए वो आपको समझ में आ सके। ओके स्टूडेंट।